हरे ओम दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योतिनागमो दीपो हरमेकाहं मध्याह्न दीपो नमस्ते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखप्रदं तत्रोधिनाथं दीपज्योतिर्नमोस्तुते प्रत्यक्षदीपं नमस्कारं समर्पयामि। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सार्धो अरिष्टिनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकटसमहमरुतः पृथ्वीमातरः शुभं व्यावानो विदधे सुजग्मयः अग्निर्विभवः सुरक्षतो विष्णो देवावतागमनिः भद्रं कर्णेभिः कुर्यां देवा भद्रं पते स्वाभिनिद्राः विसरङ्गणैकप्रवाससनो सेवहितं देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यथा नक्षत्रां जलसं तनूनां तत्रासो यत्र पितरो भवन्तु मानो मध्या देवी कथारिवन्तौ अदितिरमाता सविता सपुत्रः विषदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिरिदौ हनित्यम् ॐ जयो शान्तिरन्तरिक्षमो कान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विषदेवा शान्तिः सर्वगौ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः कामा शान्तिरेधिः यतो यथा समीयते ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरुजाभ्यो भयं न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ज्ञानार्थे पुष्पं समर्पयामि। वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं कर्तले वेणुकरे कंकणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुलेतं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रियपरिहस्ते विजेतो गोपालचूडामणिः। से आगमन थोड़ा सा साइड आ जाइए। श्री शरद मिश्रा जी, श्री कमल मिश्रा जी, तुमने वीडियो बनाया कि हमारा तुमने वीडियो बनाया कि फोटो फटाफट शूट कर दिए तो उसको पहले कलर नहीं होती है, फोटो फटाफट श्री सुशील पिताजी का नाम वही श्री श्री भरत शुक्ला।
तो मैं पुनः अपने माननीय विधायक से अनुरोध करता हूँ कि हम लोगों को अपने मुखार बिंदु से 2 शब्द बताएं और आशीर्वचन हम लोगों को दें। अभी भगवान परशुराम की माँ विंध्यवासिनी की, हनुमान जी सरकार की। आज भगवान परशुराम के प्राकट्योत्सव के शुभ अवसर पर इस प्रसिद्ध और सिद्ध पीठ के प्रांगण में भगवान के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय श्रीमान बी.डी. शर्मा जी, आदरणीय श्रीमान गिरीश मिश्रा जी, लोकप्रिय पार्षद प्रदीप शुक्ला जी और लोकप्रिय पार्षद श्री राघवराम तिवारी जी, आदरणीय संजय समीर मिश्रा जी, आदरणीय शशिकांत पांडे जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय राकेश पांडे जी, इस मंदिर परिसर के अध्यक्ष आदरणीय तिवारी जी, कार्यक्रम के संयोजक हमारे अनुज बहुत ही प्रिय प्रेम शंकर शुक्ला दीपू भैया, हमारे समस्त मंडल अध्यक्ष भी हैं, पदाधिकारी भी हैं और भगवान स्वरूप सभी विप्रवर यहाँ मौजूद हैं। मैं सभी को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ बारंबार। दीपू जी को इसलिए विशेष रूप से बधाई और आभार कि ये उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया और जब उन्होंने मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में आप आएँ और माँ विंध्यवासिनी के समक्ष ये कार्यक्रम हो जहाँ पर आपको आशीर्वाद मिले, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा परम सौभाग्य का और कोई विषय नहीं हो सकता। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के दशावतार में छठा अवतार के रूप में जाने और भगवान परशुराम के अवतार में भगवान ने शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत हासिल की। आदरणीय अवस्थी जी भी बता रहे थे, जो 7 ऐसे प्रमुख लोग हैं, इसमें हनुमान जी सरकार भी, ऐसे लोग चिरंजीवी हैं और अमर हैं और इस ब्रह्मांड में इस पृथ्वी पर सदैव विराजमान है, उसमें भगवान परशुराम। और ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ, जहाँ पर भगवान के अगले अवतार की चर्चा है, कल के अवतार की चर्चा, जिसकी चर्चा हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी भी करते हैं कि कल के अवतार भी होना है और संबल में ही होना है। भगवान का जो कल के अवतार होगा, उस समय आपको जो भी इस लोक में उस समय लोग रहेंगे, उस समय कल के अवतार में भगवान के गुरु बनकर उस समय अवतरित पुनः सबके सामने भगवान परशुराम ही आए। परशुराम जी ही भगवान परशुराम ही कल के अवतार में भगवान के गुरु और उसे भगवान विष्णु का अंतिम अवतार के रूप में। हाँ, अभी आदरणीय मिश्रा जी ने जब प्रारंभ किया पंक्तियों के माध्यम से, और हमारे आदरणीय गिरीश भाई ने भी उसको आगे बढ़ाते हुए कहा कि राष्ट्र का मार्गदर्शन करने का काम सदैव ब्राह्मण समाज करता है और
क्योंकि इसलिए कह रहा हूं कि कर्मकांड में ही नहीं, शिक्षा की व्यवस्था हो, आज कर्मकांड के अलावा शिक्षा की व्यवस्था हो, देश के मार्गदर्शन की व्यवस्था हो, किसी भी क्षेत्र को ले लेंगे तो अग्रणी भूमिका में आते हैं। साहित्य में देखेंगे तो अग्रणी भूमिका में, और हमेशा जब जब राष्ट्र के विषय को लेकर जब भी मार्गदर्शन की बात हुई तो साहित्यकारों ने, कवियों ने उस समय देश की चेतना को झकझोरने का काम किया, उस समय देश की आवश्यकता पर चिंतन करने का कार्य किया। और इसमें कोई संशय नहीं है कि आज अगर हम इस समय टीवी का कोई भी चैनल प्रारंभ कर दें तो उस चैनल पर इस समय राष्ट्र की जो प्रमुख समस्या है वो इस समय चल रही है, हर टीवी चैनल पर चल रही है। और देशवासी भी बड़ी प्रतीक्षा में हैं, लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि वर्तमान में भारत का नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। और चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे रूस का राष्ट्रपति हो, वो मोदी जी के चिंतन और मोदी जी की सूझबूझ की सराहना करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अभी युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, कल युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। अभी माननीय रक्षा मंत्री से सीडीएस साहब मिलकर गए, अभी माननीय रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री से मिलकर आए। चैनल वाले चलाते हैं कि बस मोहर लग गई और लगता है अगली मिसाइल लगेगी। और पाकिस्तान में तो लोग भयभीत हैं, उन्हें लगता है कि अब आई अब आई अब आई अब आई कब आई, ये स्थिति है। लेकिन सूझबूझ में मैं कह सकता हूं कि मोदी जी का चिंतन हमेशा सही होता है। पाकिस्तान का मीडिया भी कह रहा है कि मोदी जी जो एक बार मुंह से कह देते हैं वो करके ही मानते हैं, और अगर उन्होंने कहा है कि इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे तो निश्चित रूप से वो जवाब आएगा, जवाब मिलेगा। और जो भी जवाब आएगा, उन्होंने कहा कड़ा जवाब होगा, लेकिन जवाब ऐसा होगा कि वो देशवासियों के सामने, 140 करोड़ लोगों के सामने संतोषजनक जवाब। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज भगवान का हम जन्मोत्सव भी मना रहे हैं, और इस जन्मोत्सव के बाद निश्चित रूप से एक और कार्यक्रम होगा जब इसका परिणामोत्सव आएगा। क्या बात और हम लोग, क्योंकि भगवान, मैंने इसलिए बात इतनी कही कि मोदी जी सूझबूझ से काम लेते हैं, और भगवान परशुराम का ही आशीर्वाद उन्हें मिला हुआ है, जहाँ शस्त्र भी तैयार है और शास्त्र भी तैयार है। शस्त्र और शास्त्र को मिलाकर उसकी सूझबूझ से कार्य होगा। मोदी जी बहुत भावुक होके कभी कभी देश को संबोधित करते हैं, मन की बात में भी कहते हैं। और मोदी जी ने कहा कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि भारत का जो भी नागरिक है, भारत का हर नागरिक, हर धर्म को मानने वाला भी व्यक्ति इस संकट की घड़ी में भारत के साथ खड़ा है। एक साथ सारे देशवासी मोदी जी से चिल्लाकर कह रहे हैं कि मोदी जी आप आगे की तैयारी करो, अब आगे का कार्य संपादित करो। हम लोगों ने टीवी पे खुद देखा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मोदी जी आप हमला करोगे, देश तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं, और दुर्गा माता की जय बोलो और आक्रमण प्रारंभ हो। सारे लोग एकजुट होकर नेतृत्व का साथ दिया है। मां से हम यही प्रार्थना करेंगे, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि संकट की घड़ी में मां जगदम्बा
भारत माता का चित्र लगा हुआ है, जो हमें, जिसे हम दुर्गा का स्वरूप के रूप में मानते हैं। और मित्रों, भारत अपना नक्शा जब बनाता है तो पीओके के हिस्से को अपने में ही दिखाता है। आपको मालूम होगा कि कश्मीर का वह हिस्सा जिसे हम पीओके कहते हैं, जहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लेकिन नक्शे में उसे हम भारत में दिखाते हैं। एक बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति, कर्मकांडी, वेद के ज्ञाता, उन्होंने मुझसे 4 दिन पहले कहा, उन्होंने कहा आपकी जानकारी में नहीं होगा कि मां शारदा का जो सिद्ध मंदिर है, मां शारदा की जो पीठ है, शारदा मंदिर, वो पीओके में स्थित है। वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उसी से लगा हुआ एक मंदिर है, वो खीर भवानी का मंदिर कहा जाता है। मां का, जगदम्बा का वह भी मंदिर, और वहां पर जो सरोवर है उसमें सिर्फ दूध है, सिर्फ दूध है। कह रहा है इसका परिणाम जब आएगा तो पीओके भारत में ही होगा। और जैसे ही शारदा मां का मंदिर भारत में सम्मिलित हुआ, उसी दिन भारत मां का यह वास्तु मजबूत हो जाएगा। और जिस दिन भारत मां का यह वास्तु ठीक होगा, उस दिन से तैयारी करो, भारत सोने की चिड़िया बनना प्रारंभ करेगा। भारत आर्थिक रूप से इतना शक्तिशाली होगा, जिस दिन जगदम्बा और शारदा भारत में सम्मिलित होगा, वह हिस्सा भारत पुनः उसी वैभव को, जिस परम वैभव की बात हम सब करते हैं, उस परम वैभव को प्राप्त करने का दिन भी आ गया है, प्रारंभ हो गया है। पुनः इस शुभ अवसर पर आप सबका मुझको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और मैं तो आप सबसे भी यही आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमें उतनी शक्ति देते रहें, जिससे मैं आप सबके बीच में आप सबकी सेवा करता रहूं, आप सबका चरणानुरागी बना रहूं, और जो कर्तव्य, जो प्रभु ने हमको मार्गदर्शन दिया है, उस मार्गदर्शन में अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का जो सौभाग्य आप सबकी वजह से मुझे प्राप्त होता है, वो मैं उस काम पर खरा उतरूं, कसौटी पे कसा जाऊं तो कसौटी पे खरा उतरूं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब अपने सम्मान के क्रम में कुछ